सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथा निर्दायिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम् परतत्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। अनंत भावमय श्री रामकृष्ण देव के लीला चरित्र में उनका दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ इनका जो मधुर संबंध था और इन दोनों में जो लीला नाट्य की अवतरणा दक्षिणेश्वर में हुई थी उसका ही बड़ा रोचक वर्णन हम लोग उसका ही प्रसंग हम लोग उसकी विवेचना कर रहे थे। हमने पिछली बार देखा था कि ठाकुर की जो परीक्षा प्रणाली थी वो बड़ी अद्भुत थी। नरेंद्रनाथ को भी उन्होंने उच्च अधिकारी जानकर भी कई तरह से उनकी परीक्षा ली थी और जब तक वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तब तक वो शांत नहीं हुए थे। जैसे कि दक्षिणेश्वर में जो पहली मुलाकात नरेंद्रनाथ के साथ हुई थी, फिर दूसरी बार जो मुलाकात हुई थी जब अकेले आए थे, तब एक अच्छे अधिकारी उत्तम अधिकारी समझ करके उनको वो सीधे सीधे ब्रह्मपद पदवी पर आरूढ़ कर देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने स्पर्श करके उनको वो अनुभव देना चाहा था जिसके लिए साधक जीवन भर या प्रत्येक जीवन में भी तपस्या करते हैं। वो निर्विकल्प अनुभव उनको मिल रहा था उस समय, लेकिन उस समय उनकी वो प्रस्तुति नहीं थी और इसीलिए उन्होंने उनके मुंह से निकला था कि मेरे माँ बाप हैं, आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने जो अपने दर्शन उनको जो हुए थे नरेंद्रनाथ के बारे में या उनके जो अनुभव थे वो सत्य है कि नहीं इसकी परख करने के लिए तीसरी बार जब नरेंद्रनाथ उनके पास आए थे तो उनको वहाँ से लेकर के पास में जो यदुमल्लिक का जो मकान बगीचा मकान जो है वहाँ पर जाकर के बैठक खाने में उसको ले गए थे और फिर उनको स्पर्श करके उनको उस अवस्था में उनको स्थित कर दिया था और उनको अनेक प्रश्न पूछे थे कि वो कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, उनका कार्यकाल कितना है, कितने दिन तक रहेंगे, आने का मकसद क्या है। ये सब प्रश्न जो थे उन्होंने उस अवस्था में नरेंद्रनाथ को पूछे थे और नरेंद्रनाथ ने भी अपने भीतर जाकर के अपने अंदर में जाकर के उन सभी प्रश्नों का उन्होंने यथोचित उत्तर दिया था जिससे सुन करके ठाकुर ने उससे मिला लिया था और निश्चिंत हो गए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने नरेंद्रनाथ की हर प्रकार से परीक्षा यानी परख की थी और फिर उसके बारे में वो निश्चिंत हो गए थे। यहाँ पर सप्तम अध्याय में ग्रंथकार स्वामी शारदानंद जी इसी प्रकार की जो ठाकुर की जो परीक्षा प्रणाली है
उसके बारे में उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। हम जानते हैं कि 1875 से लेकर के 1879 तक का जो काल था जिसमें केशव चंद्र सेन और बाकी सभी ब्राह्मण नेता ठाकुर के पास आया करते थे, लेकिन ऐसी कुछ घटना परंपरा के कारण में उस ब्राह्मण समाज में भी मतभेद हो गए और उनके दल के भी ब्राह्मण समाज के भी भाग हो गए थे। केशव चंद्र ने कहा था कि महाशय, हमारे दल में जो लोग थे वो लोग हमको छोड़ करके चले गए, और केवल गए ही नहीं लेकिन वो गालागाली करके हुए दूसरे दल में चले गए। तब ठाकुर ने उनको कहा था कि तुम बिना परीक्षा लिए तुम्हारे इसमें शिष्य क्यों बनाते हो और तुम्हारी दल वृद्धि क्यों करते हो, और इसीलिए मैं तो देखो बिना परीक्षा किए किसी को ग्रहण नहीं करता, और इसीलिए परख करने की जरूरत है। और उनकी ये जो अद्भुत परीक्षा प्रणाली थी उसको देख करके आश्चर्य लगता है कि साधारण अर्थ से जिनकी पढ़ाई केवल वर्ण परिचय तक ही सीमित थी, उनके भीतर ये इस प्रकार का अद्भुत ये ज्ञान था कि लोक चरित्र को जानने का। देखने से ही वो उस व्यक्ति के भीतर के सभी संस्कार वो जान जाते थे। इसी का ही यहाँ पर ग्रंथकार ने उल्लेख किया है। और ये परीक्षा शैली जो थी इसकी अलग अलग प्रकार की प्रणाली यहाँ पर बताई है। साधारणतः देखा जाता है कि हर एक मनुष्य के जो अंग यानी कि शारीरिक गठन जो रहती है, उसका मानसिक भाव जो रहता है, या वो सब देखने से पता चलता है, या उसका आचरण, उसका व्यवहार देखने से पता चलता है कि किस प्रकार का यानी किस स्वभाव का ये आदमी है, मन कहाँ है, उसका चाल चलन कैसा है, ये सब कुछ उसका जो है वो उसके अंतर के भाव को प्रकाशित करता है। इसीलिए ठाकुर भी अपने पास आने वाले जितने भी उनके जो लोग थे वो लोगों में देखते थे कि किसके भीतर कितना धर्म भाव है। अगर देखते थे, क्योंकि ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर में तो बहुत सारे लोग आया करते थे, या तो समाचार पत्र में पढ़ करके आते थे, या तो ब्राह्मण समाज के नेताओं के मुंह से ठाकुर के बारे में सुनकर आते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि हर एक के भीतर में वो धर्मभाव था इसलिए वो आते थे। ऐसे ही भी आने वाले लोग थे, तो ठाकुर उसको देखते थे कि कोई उनके पास आने वाले लोग जो है उसमें अगर विषयासक्ति है और विपरीत भाव उसमें है, तो ठाकुर सीधा बोल देते थे कि जाओ थोड़ा बिल्डिंग देख के आ जाओ, काली मंदिर है, रानी रासमणी का बगीचा है, उसमें थोड़ा सा घूम घाम करके आओ। और जो अपने रहते थे जिसमें थोड़ा बहुत धर्मभाव रहता था, तो उसको बोलते थे कि जाओ आना जाना यहाँ पर करते रहना, फिर देखेंगे। फिर उसको देखते थे कि हर एक की जो धर्म भाव हर एक के भीतर का जो है किस कोटि का है, इसकी भी वो जांचाई करते थे। और ये देखना आश्चर्य ये लगता है कि ठाकुर भी इस प्रकार से परीक्षा प्रणाली जो करते थे, और जिसकी करते थे परीक्षा करते थे उसको भी पता नहीं चलता था कि ये परीक्षा उसकी चल रही है। वो कभी कभी ऐसा भी अपने अंतरंग शिष्यों को बोलते थे कि रात के अंतिम प्रहर में जब मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ या कल्याण चिंतन तुम लोगों का करता हूँ, तब मानो हर एक का चेहरा जो है मेरे सामने आता है, और माँ मुझे दिखा देती है कि कौन धर्मपथ में कितना अग्रसर हो रहा है, किसकी धर्म विषयक इसमें उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो उसके इसमें अंतराय क्या है, क्या विघ्न है, तो वो इच्छा मात्र से ये सब कुछ समझ लेते थे, और जिसको जो देना है वो उसी समय देते थे। अब ये केवल ऐसा नहीं समझना चाहिए कि केवल उन्होंने जब ध्यान करते थे तभी, लेकिन स्वाभाविक अवस्था में भी जब रहते थे तब भी वो हर एक के भीतर के संस्कार जो है वो समझ लेते थे। वो खुद ही कहते थे कि जैसे कांच की अलमारी रहती है, उसके भीतर में जैसे सहज से ही सब कुछ जो वस्तुएं रहती है उसको दिखाई पड़ता है, वैसे ही व्यक्ति के भीतर में क्या क्या है, उसके संस्कार कैसे हैं, मैं उसको देखने से ही जान जाता हूँ।
अब ये उनकी जो ये प्रणाली थी उसमें उच्च कोटि के अधिकारी भी उनके पास आते थे या अच्छे साधक भी उनके पास आते थे। उनको देखने से कौन किस भाव का है ये भी उनको पता चलता था और उस भाव के अनुरूप उनका भावावेश हो जाता था। मानो कोई अगर शैव है, शिव भक्त है, तो उस प्रकार का भाव उनको होता था। कोई वैष्णव है तो विष्णु के यानी कि उस प्रकार का भाव, वैष्णव भाव उनके भीतर में जागृत होता था और वो देख लेते थे कि उसका पूर्व जन्म में उसके कैसे संस्कार है और आध्यात्मिक राज्य में वो कहाँ तक आगे बढ़ा है, ये भी उन देख लेते थे। नरेंद्र नाथ के बारे में जैसे उनकी जो उपलब्धियाँ हुई थी वो हम लोग पहले ही उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो वैसे ही उन्होंने हर एक शिष्य को उनके पास आने वाले जिनको उसने अपनाया है उनकी हर एक की उन्होंने परीक्षा की थी। यहाँ पर कहा है कि परीक्षा शैली जो उनकी थी उसके मोटे तौर पर उन्होंने 4 विभाग किए थे। शारीरिक लक्षणों को देख करके उनके पूर्व संस्कारों का निर्णय करना जो था उसके बारे में, तो जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति का जो मन रहता है उसके मन के भीतर में जिस चिंतन का प्रभाव यानी कि चिंतन चलता रहता है, उस चिंतन के प्रभाव से जो है उसका चाल चलन आचरण व्यवहार सब कुछ बनता है और उसका गंभीर यानी कि जो प्रभाव जो है उसके शरीर पर भी पड़ता है। कहा जाता है कि मनन का या चिंतन का जो प्रभाव है उसके शरीर के ऊपर दिखाई देता है। तो उस प्रकार का शारीरिक गठन भी उस प्रकार से होता है और इसीलिए पहले ज़्यादातर जैसे शारीरिक अंग गठन या उसका देख करके ही लोगों के चरित्र निर्णय करने की एक जनश्रुति प्रचलित थी। और इसी समय जैसे गुरु भी अपने शिष्य को देखते थे, शिष्य भी अपने गुरु को देखते थे। गुरु भी शिष्य में उस प्रकार की योग्यता है या नहीं, ऐसा उसमें जब देखते थे कि इसमें ठीक तरह से अभी तक वो भाव नहीं आया है, तब उसको उपदेश देते थे और उसको उसके योग्य बनवाते थे, तब उनको दीक्षा देते थे। ऐसे ही लौकिक में भी साधारण व्यवहार में भी देखा जाता है कि जैसे विवाह वगैरह होते हैं तो कन्या है या लड़का है तो उसके भी शारीरिक जो गठन है उसको देख करके विवाह करने का हमारे समाज में उस समय ये था, समाज प्रथा प्रचलित थी। तो ठीक उसी प्रकार के ही ठाकुर के ये थे कि उसका चिंतन किस प्रकार का है उसके शारीरिक गठन से उनको पता चलता था। अब ये बात यहाँ पर कही है कि ऐसी ये जो शिक्षा प्रणाली जो है उनकी, तो उसको कभी यानी कि कभी किसी शास्त्र में नहीं पाया गया आज तक। हमें तो कभी कोई भी उपनिषद हो, पुराण हो या कभी किसी और भी धर्म ग्रंथ हो कि इस प्रकार की जो जांचाई करना या परख करना या उसकी परीक्षा करना, ये किसी इसमें लिखा है ऐसा आज तक तो हमारे किसी दृष्टि में नहीं आया। ठाकुर जैसे हर एक के शारीरिक गठन की चर्चा करते थे, तब जैसे कहा जाता है कि उसकी आँखें उदाहरण के तौर पर, तो आँखों की भी जैसे उन्होंने यहाँ पर जिसकी चर्चा इसकी चर्चा की है, तो कहा है कि किसी की आंखें जो रहती है कमल नयन रहती है। वो हम लोग तो केवल पुराणों में वगैरह पढ़ते हैं कि भगवान श्री राम की या श्री कृष्ण की जो आंखें थी वो कमल नयन थी, और जो कमल नयन वाले रहते हैं तो उसके भीतर में साधु भाव, सद्भाव, दैवी भाव उसमें रहता है। किसी ये आंखें रहती है बैल के आंखों के समान, यानी कि सांड जो रहता है उसकी आंखों के समान, उसके भीतर में भोगा शक्ति प्रबल रहती है। देव चक्षु अलग रहते हैं, भले ही बड़े बड़े ना हो लेकिन वो उसको खींचे हुए रहते हैं। जैसे ठाकुर के चक्षु जो है हम लोग नेत्र देखते हैं तो वो जिसको बांग्ला भाषा में टाना चोक बोलते हैं। टाना मतलब खींचे हुए चोक जो ये आँख रहते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में वगैरह हम लोग देखते हैं माँ की प्रतिमा जो होती है उसमें आप अगर आँख के नेत्र देखेंगे तो वो टाना मतलब एक खींचे हुए रहते हैं, वो देव चक्षु कहा जाता है। योगी के नेत्र जो रहते हैं वो ऊर्ध्व दृष्टि रहती है और कुछ उसमें लाल रंग उसमें रहता है, और
जैसे स्वामी जी के अगर आँखों के बारे में कहे तो उनके पद्म पलाश लोचन कहा जाता है, यानी कि जो कमल का पत्ता जो रहता है वो उसको कहा जाता है कि उस प्रकार की आंखें रहती है। तो ये इस प्रकार की आंखें जो है, अलग अलग प्रकार की आंखें उनके रहती है। उससे भी पता चलता है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। शारीरिक गठन में ठाकुर कहते थे कि भक्तिमान जो लोग रहते हैं उनका शरीर स्वभाव से ही कोमल रहता है, हाथ पैर की ग्रंथियां जो है वो शिथिल रहती है। और उनकी पद्धति ये थी कि कोई भी अगर उनके पास में आए तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के वो तौलते थे, देखते थे कि पहले केशव चंद्र सेन को भी जैसे उन्होंने देखा था कि उसको आने के बाद में उसका हाथ तौल लिया था उन्होंने और कहा था कि हल्का है। जो खल लोग रहते हैं उनका भारी रहता है। बाबूराम महाराज भी जब पहले बार उनके पास में आए थे तब भी उनका हाथ उन्होंने अपने हाथ में लेकर के तौला था और अच्छा है करके कहा था। वैसे ही यहाँ पर और एक बात इन्होंने कही है कि लेखक स्वामी शारदानंद जी महाराज के जो छोटे भाई थे चारूचंद्र चक्रवर्ती, वो भी एक बार ठाकुर के दर्शन के लिए आए थे। तब ठाकुर ने कहा कि ये क्या तेरा भाई है, छोटा भाई है? तो उन्होंने हाँ कहा था। देखता हूँ कि कैसा है, दिखने से तो अच्छा लग रहा है, सब प्रवृत्ति का लग रहा है। तो उसका हाथ भी उन्होंने अपने हाथ में लेकर के कहा था कि अच्छा लड़का है, तुमसे भी अच्छा है, मतलब तेज बुद्धि है और सद्बुद्धि है, तो क्या इसको भी खींच लूँ इस मार्ग में? और शरद महाराज ने कहा था कि हाँ अच्छी बात है, आप अगर उसको ले लेते हो। तो फिर उन्होंने थोड़ा सोच करके कहा था कि नहीं नहीं, एक को ले लिया है, दूसरों को ले लूँ तो तुम्हारे माता पिता बहुत नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे ही बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं ऐसे बहुत शक्तियों को मैंने कष्ट दिया है, मतलब माताओं को कष्ट दिया है और मैं कष्ट नहीं देना चाहता। तो इस प्रकार से उसको सदुपदेश दे करके उसको विदाई कर दी थी। उसी तरह से शारीरिक जो क्रियाएं रहती हैं, जैसे कि आहार है, निद्रा है, तो ये भी अलग अलग प्रकृति के लोगों की अलग अलग रहती है। आहार में भी जैसे गीता में तामसिक आहार, सात्विक आहार, राजसिक आहार कहा है। तो जिसका जैसा स्वभाव है वैसे वो आहार करता है। जैसे बहुत गर्म पदार्थ खाना या तीखे पदार्थ खाना या जिससे शरीर हमारा उत्तेजित हो जाए, ऐसे पदार्थ वो लोग खाते हैं जो तामसिक स्वभाव के रहते हैं। सात्विक लोगों का आहार कुछ अलग रहता है। निद्रा में भी जैसे लोग सोते हैं, जो विषयासक्त लोग रहते हैं वो अलग तरह से सोते हैं, यानी कि उनका श्वास प्रश्वास अलग तरह से होता है। जो योगी लोग रहते हैं उनका श्वास प्रश्वास जो है वो अलग तरह से चलता है। ठाकुर ने नरेंद्रनाथ का भी इसी प्रकार से जब सोए थे तब उनकी निरीक्षण किया था और कहा था तुम्हारे शारीरिक गठन सब बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारा जो निश्वास जो है बहुत तेज जोर से पड़ता है। योगी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अल्पायु होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सभी, यानी कि उनका आहार, निद्रा, ये सब कुछ जो शारीरिक क्रियाएं जो है उसके ऊपर भी हमारे स्वभाव का, हमारे मनन का, हमारे चिंतन का प्रभाव उसमें पड़ता है। इतना ही नहीं कि जैसे पुरुष शरीर की तरह वैसे स्त्रियों की तरफ भी वो कहते थे कि ये विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति है, ये भी वो कहा करते थे। जैसे राजा महाराज तो यानी कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ठाकुर के पास आने के पहले ही उनका विवाह हो गया था। तब उन्होंने उसको बुलवाया था, ठाकुर ने राजा महाराज की पत्नी को वहाँ पर बुलवाया था और फिर उसको ऊपर से सिर से नख तक, नीचे के पैर के नीचे सब पूरी तरह से देख करके उन्होंने कहा था कि ये विद्या शक्ति है। वैसे ही महापुरुष महाराज भी विवाहित थे, उनकी भी पत्नी को उन्होंने ऐसे देखा था। और विद्या शक्ति अविद्या शक्ति ऐसे वो ये करते थे। उनका कहना था कि जो विद्या शक्ति रहती है वो अपने पति के धार्मिक विषय के बारे में सचेतन रहती है और उसको उन्नति के लिए सहायता करती है। नरेंद्रनाथ के जो शारीरिक लक्षण उन्होंने जो देखे थे उसको देख करके ही उन्होंने उसके बारे में एक अच्छा उनका जो निर्णय था, उन्होंने एक तरह का निर्णय लिया था। अब ये उनकी जो ये शिक्षा प्रणाली ठाकुर की जो थी
उसको देख करके हम लोगों को आश्चर्य लगता है कि कैसे मनुष्य स्वभाव को या लोक चरित्र को वो कैसे जान सकते थे। उनके दूसरे और तीसरे इसमें उन्होंने कहा है कि मानसिक भाव जो है और उसके मानसिक भावों के प्रभाव से होने वाले उनके जो भीतर में, हर एक के भीतर में जो उसका व्यक्ति का जो चरित्र या उसका रुझान जो रहता है वो उसमें पता चल जाता है। वो जैसे ठाकुर कहा करते थे कि जब भी मेरे पास कोई नवागत आता है तो उसको पूछता हूँ कि क्या वो विवाहित है या नहीं, उसके घर में कितने लोग हैं, उसके घर की जिम्मेदारी है या नहीं। तो वो बोलते थे कि वो अगर उसके ऊपर मानो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है तो वो भगवान की तरफ कैसे मन लगाएगा। इसीलिए जो युवा लोग उनके पास आया करते थे उनको वो बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यही जो युवा लोग हैं वही ठाकुर जानते थे कि इनका भाव जो है ठीक ठीक तरह से ग्रहण कर पाएंगे। और इसीलिए जो ठाकुर के पास आने वाले मास्टर महाशय जो थे तो वो अपने स्कूल में जितने भी छात्र उनके पास आते थे और देखते थे कि इसके भीतर में धर्म भाव है, ठाकुर के पास वो लेके आते थे और ठाकुर से मिला देते थे। और इसीलिए वो हर एक की स्वाभाविक जो गति जो है वो प्रवृत्ति की ओर है या निवृत्ति की ओर है, वो सहज ही जान जाते थे। उनका कहना था कि ये जो उम्र है, युवक अवस्था जो है, इसमें जब तक संसार के बंधन में जब तक ये लोग नहीं पड़ते तब तक तो वो बहुत ही पवित्र रहते हैं, लेकिन एक बार अगर संसार में आ जाए तो बोलते हैं कि जैसे मन जो है सरसों की पुतली जो रहती है उस तरह होता है। जैसे सरसों के दाने अगर नीचे गिर जाए तो उसको एक एक करके बटोरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे संसार में जो फंस जाते हैं या उसमें विषयासक्त रहते हैं उनका मन भी इस प्रकार से ये सरसों की पुतली की तरह होता है। फिर वो उसके आने वाले जो वहाँ पर उनके शिष्य हो या उनके पास आने वाले व्यक्ति हो, वो कैसा है, निष्कपट है या नहीं, सत्यनिष्ठ है या नहीं, भले ही मुंह से कुछ भी बोल दे रहा हो, लेकिन उसकी कथनी में और करनी में अंतर है या वो सही बोल रहा है, ये भी वो उसके ऊपर उनकी जांच चलती थी, निरीक्षण करते थे। कभी कभी किसी की परीक्षा करने के लिए किसी बालक भक्तों को पूछते थे तो विवाह क्यों नहीं करता, तब वो बोलते थे कि मन अभी वशीभूत नहीं हुआ है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जब विजय प्राप्त करूँ, काम पर विजय प्राप्त करूँ, तभी मैं विवाह करूँगा। ठाकुर ने कहा कि जब तुम कामजयी हो जाओगे तब विवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और कभी कभी कहते थे कि ये जो जैसे ठाकुर कहा करते कि लज्जा घृणा भय, ये तीन जो है अष्टपाशों में से एक है, वो उसको रहने नहीं चाहिए। इसलिए वो अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार से वो ट्रेनिंग जो है वो उसी प्रकार से देते थे। जैसे कि विवाह करने के बारे में उनका मतामत था, वैसे ही नौकरी के बारे में भी था। कोई अगर उनके पास आकर के कहता था कि विवाह करने की तो इच्छा नहीं है लेकिन नौकरी तो करना चाहता हूँ, तो वो बोलते थे कि अगर कोई संसार का झंझाट ही तुम्हारे ऊपर नहीं है तो किसकी नौकरी करोगे, क्यों जीवन भर किसी का नौकर होकर के रहोगे। ये उनके भीतर में ये भाव था। इसलिए जो मनमोहन मित्र जो जिनकी बहन का विवाह राखाल महाराज से हुआ था, राजा महाराज से हुआ था, उस मनमोहन मित्र को भी एक बार ठाकुर बोलते हैं कि मैंने राखाल से कहा था कि अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई इसलिए अगर गंगा में झाँप दे करके अगर तुम मर जाओगे ये भी सुनना मैं पसंद करूँगा, लेकिन अगर किसी की नौकरी करोगे तो ये मैं सुन नहीं पाऊँगा। वैसे ही उनके और एक बालक भक्त स्वामी निरंजनानंद जी महाराज, जिनका नाम निरंजन था, तो वो भी नौकरी करते थे, लेकिन वो नौकरी करते थे अपनी वृद्धा माता के लिए करते थे। इसीलिए और वो ठाकुर जानते थे, इसीलिए ठाकुर ने उनसे कहा था कि तू अपनी वृद्धा माता के लिए भरण पोषण के लिए नौकरी करता है, इसीलिए ये दोष तुमको नहीं लगता,
लेकिन अगर दूसरे किसी इसके लिए तुम ये नौकरी करते तो तेरा मुंह में नहीं देख सकता था। तो इसी तरह से ये नौकरी और विवाह के बारे में उनका कहना था कि एकदम ईश्वर को भूल करके, यानी कि संसार में डूबने के ये सब मार्ग हैं। खैर ये उपदेश वो अपने बाकी जो उनके पास गृह भक्त आते थे उनको ये उपदेश नहीं देते थे, जो उनके त्यागी भक्त थे उनको ही ये उपदेश वो दिया करते थे। वैसे ही जैसे कि परमार्थ में या अध्यात्म में जैसा उनका इस प्रकार का निरीक्षण परीक्षण करके उपदेश देना था, वैसे ही व्यावहारिक कुशलता के बारे में उनका ये था। हमने पहले भी जैसे स्वामी योगानंद जी के बारे में जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि उसमें भी जब उन्होंने एक कढ़ाई खरीदने के लिए उनको कहा था तो वो फूटी कढ़ाई खरीद करके लाए थे। तब ठाकुर ने उनको डांटा था और कहा था कि दुकानदार धर्म करने के लिए नहीं बैठा है, तो उसको पास से जाओगे तो योग्य दर में जाकर के वो सब चीज़ खरीद के ले आओगे और जांच परख करके लाओगे, और इसीलिए उनको उस प्रकार से डांटा था। फिर अधिकारी भेद के अनुसार में उनके भी, यानी कि उनका परीक्षा लेना वो या उनके ऊपर में उपदेश देना, ये भी फर्क उसमें आता था। जैसे योगानंद जी महाराज यहाँ पर उल्लेख किया है कि और दूसरे हैं निरंजनानंद जी महाराज। योगानंद जी महाराज जो थे, योगेंद्रनाथ नाम था उनका, वो बहुत ही कोमल स्वभाव के थे। ज़्यादातर किसी को कष्ट देना या किसी के ऊपर में कुछ बोलना ये उनके लिए संभव नहीं हो पाता था, और ठाकुर इसलिए ये उनके इस स्वभाव के बारे में परिचित थे। एक बार जब वो कमरे में एक तीरचट्टा जब उनके था तो उसको मारने के लिए कहा था, तो मारने का उसका दिल नहीं किया, तो इसलिए उसने तीरचट्टा को उठा करके बाहर में फेंक दिया था। ठाकुर ने पूछा क्या उसको मार दिया? तो बोले नहीं मार दिया। तो बोले जैसा बोलता हूँ वैसा किया करो, नहीं तो बाद में जाकर के पछताना पड़ेगा। वैसे ही वो इसी कड़ी में एक बार जैसे योगानंद जी महाराज एक बार दक्षिणेश्वर आ रहे थे नौका करके, तो कोई व्यक्ति जो थे जब परिचित होगा और उनको पता चला कि ये श्री राम कृष्ण के पास जा रहे हैं, तब तो उस व्यक्ति ने ठाकुर की निंदा करना शुरू कर दी थी नौका में ही। तब उनको बड़ा दुख हुआ था, लेकिन वो कोमल स्वभाव के होने के कारण में कुछ बोल नहीं पाए थे। जब वो आए वहाँ पर काली मंदिर में आए ठाकुर के पास और कहा कि इस प्रकार से ये वो व्यक्ति आपकी निंदा कर रहा था, ठाकुर ने उनको बहुत डांट दिया और कहा कि तुमको मालूम नहीं है गुरु निंदा नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई गुरु निंदा करता है तो उसको वहाँ से उठ जाना चाहिए, नहीं तो फिर गुरु निंदा करने वाले का सिर काट डालना चाहिए। ऐसी मानसिकता हम लोगों की रहनी चाहिए। तूने कोई प्रतिवाद नहीं किया उसका, इस प्रकार से उसको फटकार पड़ी थी। और इसी तरह से इसी घटना दूसरी शिष्य के बारे में जैसे निरंजनानंद जी महाराज के बारे में हुई थी। वो भी बड़े लंबे कद के थे और तगड़े शरीर के थे, और वो एक बार ऐसे ही नौका से दक्षिणेश्वर आ रहे थे, और जब किसी ने ठाकुर की निंदा उसमें वहाँ पर शुरू कर दी तो उन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया था और कहा था कि देखो अगर इसके बारे में एक शब्द भी अगर कहोगे तो पूरी नौका डुबा डालूंगा और तुम लोगों को सबको वहाँ पर गंगा में फेंक दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने धमकी दी थी। अब उनका तगड़ा शरीर था, उनको देख करके सभी लोग डर गए, तो इसीलिए वो सभी लोग चुपचाप रह गए। लेकिन इस घटना जब ठाकुर ने सुन ली, इस घटना को जब सुन लिया, तब उन्होंने तुरंत उनकी भर्त्सना की थी निरंजन महाराज की, और कहा था कि क्रोध चांडाल है। इस प्रकार से कभी क्रोध के वशवर्ती होकर के कभी इस प्रकार की कार्य करना चाहिए? एक या दो व्यक्ति ने निंदा की इसलिए तुम पूरी नौका को डुबाने के लिए चल रहे थे, ऐसे कभी होता है? और ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे तो जीवन नष्ट हो जाएगा। ऐसे समय सोचना चाहिए कि लोग कीड़े की तरह हैं, निंदा करने वाले हैं। बेचारे माझी मल्लाहों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुम उनकी नाव डुबा दे रहे थे। तो इस प्रकार ये दूसरी, यानी कि दोनों विपरीत घटनाएं हैं, लेकिन उपदेश देना जो था ठाकुर का वो अधिकारी भेद के अनुसार अलग अलग था। वैसे ही सभी लोगों को उपदेश भी जो है देश काल पात्र के अनुसार वो उपदेश दिया करते थे। कोई अगर विवाह करके भी ठाकुर के पास रहा है और उसके भरण पोषण का, परिवार के भरण पोषण का अगर उसमें प्रबंध है और वो रहता है,
तब वो उसको, उस भाव को वो उत्साह देते थे। हरीश बोल करके जो युवक था वो ठाकुर के पास रहा करता था। उनका विवाह हो गया था, लेकिन उनके घर में भी कोई विशेष समस्या नहीं थी उनके परिवार के भरण पोषण के लिए, और ठाकुर भी उसके शांत स्वभाव के प्रति प्रसन्न थे। हालांकि परिवार की तरफ से उनको बार बार बुलाया जाता था या उनको बहुत ही आने के लिए कहा जाता था, लेकिन कभी भी वो जाते नहीं थे। झगड़ा भी करते थे घर के लोग आकर के, लेकिन कभी वो गए नहीं। लेकिन ठाकुर कभी उनके इस स्वभाव के ऊपर प्रसन्न नहीं हुए थे और उनके वैराग्य की प्रशंसा भी करते थे। आश्रित व्यक्तियों का जो उनका स्वभाव जो थे उसका बारीकी से निरीक्षण करते हुए वो अपने प्रेम से कभी उदासीन रह करके, कभी डांट फटकार दे करके या कभी कठोरता अवलंबन करके उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते थे। और इतना ही नहीं, उनका उद्देश्य सफल हो गया कि नहीं ये भी वो उसको बार बार देखते थे। इस प्रकार से जानते थे कि आध्यात्मिक इसमें उसकी उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी उसका निरीक्षण उनका चलता रहता था। इसलिए कोई व्यक्ति अगर उनके पास आता है तो जिस श्रद्धा और भक्ति के यानी कि भाव लेकर के वो उनके पास आया है, उसमें वृद्धि हो रही है या विश्वास में वृद्धि हो रही है कि नहीं, ये भी वो देख लेते थे और पूछ भी लेते थे। तो वैसे ही एक बार किसी एक भक्त को यहाँ पर कहा है कि उसको कहा कि कैसे लगता है, यानी कि ये प्रश्न उनको काफ़ी लोगों को वो पूछते थे कि मेरे बारे में तुम्हारी धारणा क्या है, मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो। तो श्री रामकृष्ण कथामृत में इसका उल्लेख भी आता है कि जैसे मास्टर महाशय को भी उन्होंने पूछा था कि मुझे कितना आना ज्ञान हुआ है, ये भी उन्होंने पूछा था। तब मास्टर महाशय उसके उत्तर में इतना ही उन्होंने कहा था कि आना ये सब चीज़ मैं तो कुछ जानता नहीं, लेकिन ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास और ऐसा वैराग्य मैंने आज तक कभी भी किसी में देखा नहीं। ठाकुर उसके उत्तर पर हंसने लगे थे। तो ये उनकी ये थी कि हर एक को पूछ करके उसका उत्तर क्या आता है उसके ऊपर वो अपनी धारणा बनाते थे। मेरे संबंध में क्या धारणा है ये हर एक को पूछते थे, उनके पास आने वाले अंतरंग भक्तों को। तो हर एक का उत्तर भी उसमें अलग अलग रहता था। जैसे कोई कहता था कि आप यथार्थ में साधु हो, सिद्ध महापुरुष हो, माँ काली की भक्त हो, या माँ की आपके ऊपर विशेष कृपा है। कोई अधिक उन्नत हुआ वो कहता था कि आप ईश्वर अवतार हो। कोई कहता था कि आप साक्षात चैतन्य देव हैं, आप साक्षात महादेव हैं, कोई भगवान है। इस प्रकार से वो सब अपने अपने विचार जो है, अपनी अपनी धारणाएं जो है वो ठाकुर के बारे में कहा करते थे। और इसके ऊपर वो अपना ये बनाते थे कि इसकी कितनी उन्नति यहाँ पर हो रही है। और वो ये चाहते थे कि उनके शरीर और मन के द्वारा या आश्रय लेकर के जिस प्रकार से अभिनव आध्यात्मिक आदर्श प्रकाशित हुआ है, संसार में ऐसा कभी हुआ नहीं था। इसलिए वो चाहते थे कि इस आदर्श को जब उनके पास में कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आया है, समर्पण किया है, तो उस आदर्श को पूर्ण रूप से ग्रहण करें ताकि उसका पूरा लाभ जो है उसको आ जाए। तो इसलिए ये अलग अलग तरह की परीक्षा प्रणाली करने अवलंबन उसका किया करते थे। मास्टर महाशय को जैसे ये पता था, इसलिए अपने स्कूल के विद्यार्थियों को ठाकुर के पास ले आया करते थे। उसमें पूर्णचंद्र घोष एक थे जो बालक भक्त थे, उनके स्कूल में पढ़ते थे। उसको भी एक बार ठाकुर के पास ले आए थे और ये कह कर के आए थे कि चैतन्य देव जैसा अगर तुमको किसी को देखना है तुमको ले जाना चाहता हूँ। ठाकुर के पास उसको पूर्णचंद्र को ले आए थे और देखने के बाद में ठाकुर बहुत बड़े प्रसन्न हुए थे और बड़े प्यार से उनको जलपान वगैरह करवाया था और कहा था कि जब भी तुमको मौका मिले तब तुम चले आना, अगर पैसा नहीं तो यहाँ से ले लेना, किराए का पैसा भी ले लेना। तो कहते थे कि पूर्ण नारायण का अंश है, सत्वगुणी है और आधार जो है यानी कि नरेंद्र के बाद इसका ही आधार उसमें है, ऐसा कहा करते थे। और पूर्णचंद्र घोष जो है उनको
ईश्वर कोटि बोल करके उन्होंने चिन्हित किया है। पूर्णचंद्र ने जब ठाकुर को पहली बार देखा था तब उनको लगा कि साक्षात उनके अपने इष्ट उनको मिल गए हैं, और इसीलिए वो प्रभाव उनके मन पर इतना रहा कि अपने आंखों के आंसू वो रोक नहीं पाए थे। इसीलिए अपने आप को किसी भी तरह से संयत करके वो फिर घर पहुंच गए थे, लेकिन उनका मन जो है वो पूरी तरह से ठाकुर के ऊपर खींच गया था। तो इसीलिए, और ठाकुर भी बीच बीच में उनके लिए खाने की चीज़ वगैरह भेजना ये सब करते थे। एक बार की घटना है कि जब पूर्णचंद्र को देखने के लिए वो बुला लेते हैं बलराम बाबू के घर में, और वहाँ पर उसको पूछते हैं कि मेरे बारे में तुम्हारी क्या धारणा है, बताओ। तब उन्होंने कहा था कि आप साक्षात भगवान हैं, ईश्वर हैं। तो ये धारणा जो उनकी हुई थी, तो ये इसलिए उसके बारे में वो बाद में ठाकुर ने भी कहा है अपने भक्तों के पास में कि पूर्ण कैसे जान गया, इतना तो छोटा सा लड़का है, बच्चा है, कैसे जान गया कि मैं साक्षात भगवान हूँ, और कैसी बातें वो कर रहा है। अवश्य ही उसके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार हैं या पवित्र संस्कार हैं, जिसके कारण उसकी ये धारणा बन गई है। तो इस प्रकार से पूर्णचंद्र घोष यद्यपि ईश्वर कोटि बोल करके जिनको चिन्हित किया है, लेकिन उनको भी घटना परंपरा में आकर के उनको विवाह करना पड़ा था। लेकिन उनके साथ में जो घनिष्ठ रूप से जो मिले थे वो जानते थे कि पूर्णचंद्र का स्वभाव पूर्ण रूप से ईश्वर निर्भरता था और साधन प्रिय था, और अभिमान शून्यता जो थी वो पूरे जीवन भर उनकी बनी रही थी। वैकुंठनाथ सान्याल बोल करके ठाकुर के एक शिष्य थे। तो एक बार कहते कहते उन्होंने उनसे कहा था कि देखो, राम यानी कि रामचंद्र दत्त जो उनके भक्त हैं, वो उनको अवतार कहते हैं, तुमको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा वो तो आपको बहुत छोटा समझते हैं। बोले अरे ईश्वर अवतार बोल रहे, तुम उसको छोटा कह रहे हो। तब ठाकुर को वो कहते हैं कि अवतार तो ईश्वर का अंश रहता है, मैं तो आपको साक्षात ईश्वर समझता हूँ। आपने मुझे जगत गुरु शिव का दर्शन यानी कि ध्यान करने के लिए कहा था, और जब भी मैं ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, शिव का ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, तब आपका ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है। प्रयत्न करने पर भी महादेव का चेहरा मैं यानी कि महादेव की मूर्ति मैं मेरे सामने नहीं ला पाता हूँ, तब आपको ही महादेव समझ करके मैं ध्यान करता हूँ। ठाकुर इसको सुन करके हंसते हुए कहने लगे कि मैं तो नहीं जानता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं निश्चिंत हो गया। तेरे लिए बड़ी चिंता थी, आज मैं तुम्हारे लिए निश्चिंत हो गया था। तो इस प्रकार से हर एक के बारे में वो परीक्षा करके जान लेते थे। अब ये एक तरफ की परीक्षा नहीं थी, वो जानते थे कि जो बोल रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं, उसका प्रभाव जो उनके शिष्यों पर हो रहा है, वो शिष्य भी अपनी तरफ से ठाकुर की परीक्षा लेने की कोशिश भी करते थे। और इसीलिए वो कहते थे कि जब मुझे कोई उपदेश देता है तो उस उपदेश के अनुसार में उसका जीवन है कि नहीं, ये भी उसके शिष्य उसको परखते हैं। तो इसका उदाहरण जैसे ठाकुर ने कथामृत में दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के वैद्य के पास जाता है और उसकी जांच करने के बाद में उसको दवा लिख करके देता है और कहता है कि खाने पीने के बारे में मैं कल बताऊंगा, कल आ जाओ। और दूसरे दिन जब वो आते हैं तब वो कहते हैं कि देखो, गुड़ खाना अच्छा नहीं है, गुड़ बिल्कुल बंद करो, तब तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हारा शरीर अच्छा हो जाएगा। तब उसने व्यक्ति ने कहा था कि ये तो बात कल ही आप कर सकते थे। तब उन्होंने कहा, उस वैद्य ने कहा था कि ये बात मैं कल नहीं कह सका क्योंकि मेरे ही कमरे में बहुत गुड़ की जो कलसी भरी हुई पड़ी थी और उसने भी देखा होगा। अगर मैं बोल देता तो वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये डॉक्टर खुद खा रहे हैं तो इसका मतलब गुड़ खाना कोई इतना अपराध नहीं होगा। लेकिन आज मैंने वो पूरी गुड़ की जो कलसियाँ हैं वो पूरी छुपा करके रखी है, अब मेरे बात पर विश्वास होगा। तो इस प्रकार से उनकी जो शिक्षा की प्रेरणा जो है, तो आचरणों के ऊपर उनका बहुत ध्यान दिया करते थे। योगानंद स्वामी जी की यहाँ पर उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि वे तो सावर्ण चौधरी के वंश के थे और इनका भी
कहा है कि स्वभाव बहुत ही विनयी था और मधुर स्वभाव के थे और शुभ संस्कारों से युक्त होकर के इस मानव संसार में आए थे। और ठाकुर के पास आने के बाद में उन्होंने पहचान लिया था कि ये भी ईश्वर कोटि है। वैसे तो रामकृष्ण मंडल में परिकर में ये कहा जाता है कि अर्जुन के अंश से प्रकट हुए योगानंद जी को कहा जाता है। तो और स्वामी जी की भी योगानंद जी महाराज के बारे में बहुत उच्च धारणा थी। वो कहा करते थे कि हम लोगों में अगर कोई काम चाहिए पूर्ण रूप से तो योगेन है। सरल स्वभाव के थे, इसीलिए ठाकुर कभी कभी उनको डांटते भी थे, लेकिन योगिंद्र यानी कि योगानंद जी महाराज को जो उनको शिक्षा देने का जो उनका ये था वो भी काफ़ी अलग तरह का था। और एक बात दिखाई पड़ती है कि जिसको ठाकुर ने अपनाया है या अपना माना है उसको किसी भी तरह से वो छोड़ते नहीं थे। ये स्वभाव ईश्वर का ही रहता है, अवतार पुरुषों का और महापुरुषों का ही रहता है। भले ही हम लोग व्यवहार में देखते हैं कि कभी किसी के साथ मतभेद हो गया तो एक दूसरे से अलग होना ये तो काफ़ी दिखाई देता है, लेकिन महापुरुषों का, संत पुरुषों का या ईश्वर कोटि महापुरुषों का या स्वयं भगवान का ये स्वभाव रहता है। कभी वो एक बार किसी को अपनाया तो वो उसको कभी अलग नहीं होने देते। अगर वो विपथ में भी गया तो उसको भी वहाँ से उठा करके वो ले आते हैं। इसलिए स्वामी जी ने एक बार अपने शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी को एक बार कहा था कि अगर मेरा चेला अगर कोई कुछ नरक में भी अगर चला जाए तो उसकी शिखा पकड़ करके उसको वहाँ से मैं उठा दूंगा। ये जो है ये शक्ति केवल स्वामी जी के जैसे ऐसे महापुरुषों के भीतर रहती है, और इसीलिए एक बार अगर उसको अपनाते हैं तो उसको कभी छोड़ते नहीं है। और ये इनका स्वभाव रहता है। इसलिए देखा गया कि योगी महाराज का भी घटना परंपरा से विवाह हुआ था, उनकी माता के कारण उनका विवाह हुआ था। तो वो विवाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब विवाह हो गया तो उनके भीतर में एक अपराध बोध था कि ठाकुर तो अब मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे, क्योंकि स्वयं वो कंचन कामिनी का, कीर्ति का, त्याग का बहुत बार उपदेश करते हैं। आज मैंने वो विवाह कर लिया तो ठाकुर के मन में क्या उसका ये रहेगा, मेरे बारे में क्या धारणा रहेगी, इसको सोच करके वो उदास रह गए थे, निराश था। और ठाकुर ये समझ गए तो इसीलिए उन्होंने कहा उसको आने के लिए बहुत बार उसको संदेश भी भेजे थे, लेकिन किसी भी तरह से योगी महाराज उनके सामने आना नहीं चाहते थे। लेकिन एक बार ऐसी फिर उन्होंने एक युक्ति निकाली कि जैसे कुछ पैसा बकाया था जो योगी महाराज देना भूल गए थे, उसका उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ से सब पैसा लेकर के गया, चीज़ तो खरीद ली लेकिन पैसा वापस नहीं किया, ये कोई दुनियादारी है, ऐसा कह करके उनके पास संदेश भेजा। तब योगी महाराज को लगा कि दुख हुआ और कहा कि ये भी इस प्रकार से मेरे पास से अपेक्षा करते हैं, क्या वे जानते नहीं हैं। तो वो पैसा लेकर के वहाँ पर गए थे। ठाकुर अपने कमरे के बाहर में जो बरामदा था उसमें भावावेश में खड़े थे। दूर से उन्होंने योगी महाराज को देखा और जैसे ही वो देखा तब वो उसके पास तेजी से आकर के उनके पास गए, योगी महाराज के पास में, और कहा तुमने विवाह किया तो किस बात का डर है? यहाँ की अगर कृपा रहेगी तो 1,00,000 विवाह करो, उससे कुछ हानि नहीं होगी। और अगर यदि गृहस्थी में रहना चाहते हो तो भी बताओ, तुम्हारी पत्नी को उसी के अनुरूप बना दूंगा। तो इस प्रकार से उस अर्धबाह्य दशा में जो उन्होंने ये बात योगी महाराज को कही थी तो उसका गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। फिर उसका हाथ पकड़ करके उसको अपने कमरे के अंदर ले गए और पैसे लौटाने गए तो उसके ऊपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया, उद्देश्य यही हुआ था कि उनको यहाँ पर वापस बुलाना। और जब उन्होंने देखा वास्तविक में कि योगी महाराज का ठाकुर के पास आने के बाद में कोई अर्थ उपार्जन की उनके पास से कोई चेष्टा नहीं हो रही है, संसार में उदासीन है, तो उनकी माँ ने उनको डांटा था और कहा था कि अगर तुमको ये सब करना ही नहीं है तो फिर तुमने विवाह क्यों किया? योगी महाराज ने सरल भाव से कहा, तुम रो रही थी और तुमने ही तो कहा था इसलिए तो मैंने विवाह किया। माँ ने उल्टा ही उसके ऊपर में उनको जवाब दिया था कि ऐसा कोई करता है?
जो विवाह करता है वो अपनी इच्छा से करता है। योगेंद्र महाराज क्योंकि बाहर की इस प्रकार की सांसारिकता के बारे में उनका ये नहीं था, तो इसलिए वो विस्मय यानी कि उनको दुख भी हुआ कि माँ भी ऐसी बात उनको कह रही है। फिर उनको लगा कि इस दुनिया में एकमात्र ठाकुर ही ऐसे हैं जो मन और मुख का मेल जिसमें दिखाई पड़ता है, और अगर सच्चा निष्कपट और निस्वार्थ प्रेम अगर कोई कर सकता है तो ठाकुर ही कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने योगेंद्र को यानी कि योगानंद जी महाराज को उस प्रकार से उपदेश दे करके उसका पूरा उसी के योग्य बनवाया था। उन्होंने पूर्ण रूप से ठाकुर के श्री चरणों में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। और ऐसे सचमुच ऐसे ही योगानंद जी महाराज जैसे अधिकारी महापुरुष बहुत ही कम दिखाई पड़े। ये और ठाकुर के अंतरंग सन्यासी पार्षदों में इस शरीर को छोड़ने वाले वो पहले थे। 1899 में उनका शरीर गया था। इसके बाद में अब ये नरेंद्र के जैसे कार्य जो हुए थे यानी कि उनके द्वारा जो हर एक जो चीज़ उनके द्वारा उनके शरीर के द्वारा मन के द्वारा होती थी उसके ऊपर भी उनकी कड़ी नज़र थी। जैसे नरेंद्र को सत्य पालन करने के लिए जब उन्होंने कहा था तो वो उसमें पूरी तरह से डट के लगे हुए थे, और सत्य पालन की उनकी ये जो निष्ठा थी उसको देख करके ठाकुर ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा नरेंद्र के जीवन में कि जो उसके मन में आएगा, संकल्प आएगा, वो सत्य होकर के परिणत हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ जगह जैसे पहल जैसी एक बचपना रहता है या एक प्रकार का महापुरुषों के जीवन में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है, तो उसका ही एक मनोरंजन घटना की यहाँ पर उल्लेख यहाँ पर किया है कि नरेंद्र नाथ जब उस समय ठाकुर के पास गए थे और ठाकुर उपदेश देते थे, कह रहे थे, चातक पक्षी का उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र का जो जल रहता है वही पीता है। यद्यपि सरोवर, तालाब, नदियाँ सब पानी से पूर्ण भरी हुई है, लेकिन वो जल नहीं पीता। आकाश का शुद्ध जल है वही पीता है। और वैसे ही जो सच्चा भक्त रहता है वो केवल ईश्वर के ऊपर ही निर्भर रहता है और किसी के ऊपर निर्भरता नहीं रहती। इस प्रकार का उपदेश ठाकुर दे रहे थे। नरेंद्र नाथ उसको सुन रहे थे। तब उन्होंने कहा कि यद्यपि ये कथा है यानी कि चातक पक्षी जल नहीं खा सरोवर का या नदी का जल नहीं पीता, लेकिन मैंने देखा है कि चातक को दूसरा जल भी पीते हुए मैंने देखा है और प्यास बुझाते देखा है। ठाकुर ने यह सुनकर के उनको कहा कि नरेंद्र नाथ तो सब समय सत्य बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? यानी मैंने जो धारणा इतने दिन में की थी क्या वो झूठ हो गई या मुझे क्या मिथ्या दिखाया गया? बालक स्वभाव के थे ठाकुर, तो इसीलिए उन्होंने ऐसी उनको लगा कि नरेंद्र जब कह रहा है तो हो सकता है सच है। इसके कुछ दिन बाद ही जब नरेंद्र नाथ आकर के एक बार उनको पुकारते हैं, उनके कमरे से बोलते कि देखिए महाराज, तो ठाकुर आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए चातक जो है गंगा जी का जल पी रहा है। तो ठाकुर ने देखा, तब देखा कि चमगीदड़ जो रहता है वो जल पी रहा था। तब ठाकुर ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, वो तो चमगीदड़ है, वो कहाँ चातक है? तुमने बड़े को मुझे सोच में डाल दिया, अब मैं तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तो ये ऐसी भी हास परिहास उनके भीतर में होता रहता था। और नरेंद्र नाथ की जो आँखों को देख करके भी उन्होंने कहा था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र नाथ का एक भाव जो है तो निराकार के तो अधिकारी थे, उच्च कोटि के अधिकारी थे, और ज़्यादातर उनके भाषण सुनने से या उनके उपदेश सुनने से हमको लगता है कि सब समय अद्वैत भाव में ही रहते हैं या अद्वैत भाव का ही उन्होंने उपदेश दिया है। लेकिन भक्ति की भी एक जो ये रहती थी उनके भीतर में, प्रवाह जो रहता था, वो किसी को मालूम नहीं था। इसलिए उन्होंने ठाकुर ने नरेंद्र के आँख देख करके कहा था कि ये जो आँखें हैं ये भक्त की आँखें हैं, ये कभी ज्ञानी की आँखें नहीं हो सकती, शुष्क ज्ञानी की नहीं आँखें हो सकती। इसलिए भले ही बाहर की तरफ से पुरुषोचित व्यवहार उसका होता होगा, लेकिन अंदर पूरी तरह से कोमल द्रवित है और भक्तिपूर्ण है। और वो
पूरे जीवन में उनका वो भक्तिपूर्ण स्वभाव जो है नरेंद्र का, स्वामी जी का, वो दिखाई पड़ता है। लेकिन वो बाहर से उनका जो थे बड़े, हम लोग उनको असीम तेजस्वी और एक तेज पूर्ण उनकी जो व्याख्यान है वो सब सुनते हैं, लेकिन भीतर में जो भक्तिभाव था उनका वो बहुत ये था। इसलिए ठाकुर के बारे में और अपने बारे में जब स्वामी जी ने कभी कहा है, बोलते थे कि मेरे भीतर में अगर देखा जाए तो पूरा भक्तिभाव है पूर्ण रूप से, बाहर से मेरा ज्ञान का भाव दिखाई पड़ता है। ठाकुर का तो पूरा भक्तिभाव बाहर से दिखाई पड़ता है, लेकिन पूर्ण रूप से अद्वैत है उनका। इसलिए वो उन्होंने जो स्तोत्र की रचना की थी, अद्वैत तत्व समाहित चित्तम प्रोज्वल भक्ति पटावृत नित्यम, ऐसा कहा है। वो अद्वैत भाव से पूर्ण, यानी कि पूरे अद्वैतवादी ठाकुर थे। तो लेकिन बाहर में उनका भक्तिभाव दिखाई पड़ता था। अब इसमें नरेंद्र नाथ की जो उन्होंने जो विविध रूप से परीक्षा की थी, उसमें एक बात, एक परीक्षा भी और बड़ी रूप से ली थी। वो ये थी कि उन्होंने उनके प्रति उदासीनता दिखाई थी। जैसे नरेंद्र साधारणतः प्रत्येक रविवार को या हफ्ते में एक बार उनके पास आया करते थे। तो एक बार ठाकुर जब के पास आए तब उन्होंने उनके प्रति बड़ा उदासीन भाव दिखाया। आकर के बैठे और उनसे उनकी तरफ देखने लगे, फिर भी उन्होंने केवल उनकी तरफ देखा, लेकिन कोई बातचीत नहीं की। पूरे यानी कि ऐसे ही बैठे रहे। अब नरेंद्र को लगा कि हो सकता है भावावेश में हैं। फिर बाहर आकर के वो हजरा माशे और आदि लोगों से बात करने लगे। फिर जो अंदर में जाकर के ठाकुर की आवाज़ सुनाई पड़ी तरह अंदर के कमरे के अंदर में, तब जाकर के देखा ठाकुर फिर चुप हो गए, उनसे बिल्कुल बात भी नहीं की। फिर जाकर के अंदर में अपने कमरे में जाकर के लेट गए। नरेंद्र नाथ जैसे शाम के समय प्रणाम करके वहाँ से निकल गए। यही बात दूसरे बार भी हो गई, तीसरी बार भी हो गई। बिल्कुल ठाकुर ने उनके साथ बिल्कुल बात भी नहीं की। फिर उसके बाद में एक बार जब ठाकुर आपके पास आए थे, तब कहें कि देखो मैं तुमसे तो बात नहीं करता हूँ और बिल्कुल तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर क्यों आते हो तुम? तब उन्होंने जो उत्तर दिया था वो कहा था कि मैं आपको सुनने के लिए थोड़ी आता हूँ, मैं तो आपको प्रेम करता हूँ, आपके देखने की इच्छा होती है, आपके लिए मैं आता हूँ। और इसीलिए इस वक्त मैंने ये जवाब सुन करके ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए थे और कहा था कि मैं तेरी परीक्षा कर रहा था, और अगर ये उदासीन भाव मैं किसी दूसरे की तरफ अगर कर देता तो वो कोई सहन नहीं कर सकता और यहाँ से भाग जाता। केवल तुम ही एकमात्र ऐसे अधिकारी हो कि इसको सहन कर पाए थे। ईश्वर दर्शन के आग्रह से तो नरेंद्र नाथ का चित्त जिस प्रकार से धीरे धीरे व्याकुल होता रहा, वैसे एक बार ठाकुर ने और भी एक बार उनकी परीक्षा इस प्रकार से ली थी। उन्होंने पंचवटी में एक बार उनको बुलाया था और कहा था कि देखो मेरे तपस्या के प्रभाव से मेरे भीतर में आने वाली जो सिद्धियां हैं ये सब कुछ भीतर में प्रकट हो गई है, लेकिन देखो मैं एक ऐसा मनुष्य हूँ कि जो अपने शरीर का वस्त्र भी ठीक तरह से नहीं रख पाता, और मैं कैसे जानूँ कि इस विभूतियों का कैसा व्यवहार करना है। तो माँ से पूछ करके मैं तुमको इस सिद्धियाँ देना चाहता हूँ। माँ ने दिखाया है कि तुमसे बहुत कुछ काम होने वाला है, इसीलिए ये शक्तियाँ जो हैं वो तेरे भीतर में संचारित करना चाहता हूँ। तो तुम्हारी क्या राय है? अब ठाकुर के पुण्य दर्शन के प्रभाव से या उनके इससे उनके भीतर भी एक वैराग्य प्रकट हुआ था, और इसीलिए उन्होंने सोच करके बताया कि क्या इससे मुझे ईश्वर लाभ के संबंध में कोई सहायता हो सकती है। ठाकुर ने कहा था इसमें कोई विशेष सहायता तुमको नहीं होगी, लेकिन जो कार्य तुमको आगे करना होगा उसके लिए विशेष सहायता होगी। तब नरेंद्र ने कहा था कि फिर इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, पहले मैं ईश्वर लाभ करना चाहता हूँ, और बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो ये उसकी ज़रूरत हो तो मैं ले लूँगा, लेकिन अभी अगर ले लूँ तो मैं अपने जीवन का जो उद्देश्य है वो भूल जाऊँगा। यानी ईश्वर दर्शन के लिए उनका मन जो है इतना आग्रह था, उनके मन में प्रबल आग्रह था, ये दिखाई पड़ता था। नरेंद्र नाथ का जो स्वभाव था वो बहुत ही तर्क युक्ति के साथ में सब कुछ ग्रहण करने का था। यानी उनके वो पूर्व संस्कार थे, वो सहजात स्वभाव था उनका। आस्तिक्य बुद्धि उनमें थी, लेकिन हर चीज़ को बुद्धि की धारा से तौल करके
उसको फिर ग्रहण करना, ये उनका स्वभाव हो गया था। इसलिए बहुत जगह पर यानी कि हम लोगों को दिखाई पड़ता है, हम लोग स्वामी जी की जो जीवन चरित्र पढ़ते हैं उसमें दिखाया जाता है कि बहुत बार उन्होंने ठाकुर के साथ में तर्क किया है और उनको भी उनकी भी जो अनुभूतियाँ हैं ठाकुर की या ठाकुर की जो उपलब्धियाँ हैं, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने उसमें संशय ये किया हुआ है। देखा जाए कि यहाँ पर परिचय या अपने परिवार के बारे में नरेंद्र नाथ के कहा है, उनके पितामह जो थे, पिता के पिता जो थे वो तो सन्यासी थे, लेकिन उनके जो पिता थे वो ऐसे ही वकील थे और लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव उनके ऊपर जरूर था। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ जो है वो ज़्यादा पढ़े लिखे उसमें नहीं थे, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान उनको नहीं था। हाफिज़ की कविता या बाइबल में जो ईसा मसीह की वाणियाँ हैं तो उसको वो ज़्यादातर ये करते थे, पढ़ते थे। भगवत गीता आदि का अध्ययन उन्होंने नहीं किया था। नरेंद्र को जब उन्होंने देखा कि धर्म कर्म में वो प्रवृत्त हैं, तब उन्होंने बाइबल उनको उपहार दिया था और कहा कि इसके भीतर उनको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी धर्म के बारे में। तो इसलिए उनके दैनिक आचरण में ईश्वर, आत्मा, जन्मांतर, इसके बारे में कोई ज़्यादा ये नहीं था, आग्रह नहीं था, जानने का आग्रह नहीं था। विश्वास भी उनका इतना ये नहीं था। केवल एक जैसे साधारण व्यक्ति रहते हैं, संसार में रहते हैं, खुद सुखी रहो और दूसरों को भी सुखी बनाओ, इस प्रकार के उनके पिताजी की मानसिकता थी। लेकिन और ये केवल उनके पिताजी की मानसिकता नहीं, उस समय के तत्कालीन समाज जो था, उस समय में जो पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित जो लोग थे, हर एक की यही समस्या थी कि वो अपने ही धर्म ग्रंथों को या अपनी ही संस्कृति को या अपने ही जो उपनिषद या सभी ग्रंथ हैं उनके बारे में पूरी तरह से उदासीन थे या कभी कभी विरोध भाव भी, विपरीत भाव भी पोषण करते थे। पहले जैसे वो कॉलेज में पढ़ते थे नरेंद्र नाथ, तब उन्होंने पहली बार उनको पाश्चात्य विज्ञान या पाश्चात्य दर्शन शास्त्र के बारे में उनको परिचय हुआ था। तो उस समय के जो अनेकानेक मतवाद जो दर्शन शास्त्र के बारे में चलते थे, उसके बारे में वो उन्होंने पुस्तकें पढ़ना शुरू की थी। उनमें से जैसे डेकार्ट है, ह्यूम है, और भी डार्विन का जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऐसे बहुत सारे जो ग्रंथ हैं उसमें उसका वो अध्ययन करते थे। उनका केवल यही ये था, उद्देश्य यही था कि इस सब में सत्य क्या है। बहुत सारे दार्शनिक जो थे वो दार्शनिकों की मतवाद सुनने, पढ़ने के लिए या उनके बारे में जानने के लिए भी उनका बहुत बड़ा आग्रह था। इसलिए इसके बारे में भी वो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते थे, एफए परीक्षा पढ़ते थे, एफए से लेकर के बीए तक उन्होंने। फिर बीच बीच में कहीं मेडिकल कॉलेज में जाकर के शारीरिक विज्ञान के संबंध में उन्होंने व्याख्यान सुने हैं और मानव का, मनुष्य का जो शरीर है उसके बारे में विज्ञान ये जानने के लिए। और पाश्चात्य दर्शन और विज्ञान ये जो है, ये जब उन्होंने उसका अध्ययन किया था, तब अध्ययन करने के बाद में भी उनके मन में कोई शांति नहीं थी, क्योंकि वो कोई किसी निर्णय पर या अनुमान पर नहीं आते थे। वैसे हम लोगों को भी पाश्चात्य दर्शन अध्ययन करने का मौका मिला था। जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे तो प्रोफेसर आकर के हमको पढ़ाते थे पाश्चात्य दर्शन जो शास्त्र है उसमें। तो वो कहा करते थे कि ये जो पाश्चात्य दर्शन के जो ग्रंथ हैं उसमें उनका ये है कि प्रॉब्लम्स जो है, यानी कि जो प्रश्न हैं, वो प्रश्न किस प्रकार से उत्थापित किए जाते हैं, इसी का ही महत्व है। भले उसका सॉल्यूशन या उसमें उत्तर क्या है वो हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं। प्रश्न स्थापित करना, उपस्थापित करना, उसमें उत्तर मिले ना मिले, इसमें ही पूरी कुशलता वो दिखाते थे। और यही पाश्चात्य दर्शन शास्त्र है। उसमें कभी दर्शन शास्त्र का उनका कहना ही है, जैसे हमारे दर्शन शास्त्र में और उनके दर्शन शास्त्र में फ़र्क इतना ही है। फ़र्क ये है, मेन फ़र्क जो है वो है कि हम लोग दर्शन शास्त्र को कहते हैं कि जो साक्षात अनुभूति जो है उसको हम लोग दर्शन शास्त्र कहते हैं। दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन, प्रत्यक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति जिसको कहते हैं। लेकिन उनका जो है दर्शन शास्त्र, जिसको फिलॉसफी कहते हैं,
वो तो ग्रीक वर्ड है, उसमें फिलॉस एंड सोफिया, यानी कि फाइलॉस, सोफिया मतलब विजडम और फाइलॉस मतलब है पैशन। तो उनके दर्शन शास्त्र का मतलब है पैशन फॉर नॉलेज और लव फॉर नॉलेज, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन हमारे दर्शन शास्त्र का मतलब वो नहीं रहता। दर्शन शास्त्र का मतलब ही यही है कि प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात अनुभूति, जो नरेंद्रनाथ के हृदय की अंतःकरण की मांग थी। लेकिन इन सब ग्रंथ पढ़ने के बाद में उनको इसमें से कोई शांति नहीं मिली। तो आगे चल करके इसलिए आउटलेट उसी समय ही उनका ठाकुर के पास आना जाना चल रहा था, और इसलिए सत्य तत्व का निर्णय जो उनके मन में होता था वो तब तक वो नहीं हुआ जब तक उनको खुद को प्रत्यक्षानुभूति नहीं हुई थी। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे।